नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा नोबेल प्राइज 2023 का इन्हें दिया जाएगा। फील्ड में इन्हें और किस एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट के लिए दिया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है दोस्तों। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नोबेल प्राइज का इतिहास क्या रहा है। ये यादों में दिया जाता है, कितना मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है, कह लीजिए कि अवार्ड में और क्या क्या रहता है यहाँ पे, और इस वर्ष जिन्हें दिया जाएगा इसका भी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी दिया नहीं गया है। दिया जाएगा ये 10 दिसंबर को, और ये 10 दिसंबर के ही दिन क्यों दिया जाता है यहाँ पे, ये तमाम बात की जानकारी लेंगे। और इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क जिन्हें ये दिया जाएगा, इनका आखिरकार ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हर एक तरह की जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा एक इतिहास पे नज़र डालते हैं यहाँ पे कि ये जो प्राइज शुरुआत किया गया था दोस्तों, वो स्वीडन के रहने वाले एक केमिस्ट, एक इंजीनियर और एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की यादों में दिया जाता है ना। कह लीजिए कि एक केमिस्ट तो ये थे ही, इंजीनियर तो थे ही, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, और इससे ज़्यादा ये जो सबसे ज़्यादा रूप में जाने जाने लगे यहाँ पे एक इन्वेंटर के रूप में। इनके कह लीजिए कि 355 से ज़्यादा जो इन्वेंशन था इनका, वो पेटेंट है इनके नाम से यहाँ पे। उसमें जो सबसे ज़्यादा वाइडली है ना, कह लीजिए कि इंटरनेशनली जो फेमस हुआ है, वो डायनामाइट इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था उसके लिए। क्योंकि एक है ना बहुत बड़े इन्वेंटर थे, बहुत सारा चीज़ों का इन्होंने इन्वेंशन किया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इन्होंने जनरेट किया, काफ़ी ज़्यादा एसेट इनके पास था दोस्तों। और साथ में एक इंजीनियर तो थे ही, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे ही, और सबसे ज़्यादा जो अमीर होते हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही होते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने अपने जीवन यापन में, इन्होंने पूरी ज़िंदगी में जितना भी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, वो चाहते थे कि इनके मरने के बाद इन पैसों का यूज सही सार्थक काम के लिए किया जाए, जो किसी न किसी रूप में पूरी मानवता को कह लीजिए कि एक तरीके से हेल्प कर पाए यहाँ पे। तो ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये इन्हीं के इच्छा अनुसार, आप देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल विल ऑफ 1895, इनका डेथ 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। इसीलिए कह लीजिए कि अभी अनाउंसमेंट तो कर दिया गया कि किन्हें क्या दिया जाएगा 2023 वाला, लेकिन जो दिया जाना है वो इसका जिस दिन सेरेमनी हेल्ड होगा वो 10 दिसंबर हर एक साल को हेल्ड किया जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग कि फिजिक्स में किन्हें किन्हें दिया जाना है, केमिस्ट्री में किन्हें किन्हें दिया जाना है, पीस में किन्हें दिया जाना है, या फिर कह लीजिए इकोनॉमिक्स में, है ना। इन सब 5 फील्ड जनरली यहाँ पे होते हैं, आप इसको कैटेगरी बुला सकते हैं या फिर डिसिप्लिन बुला सकते हैं। तो ये 5 मेन डिसिप्लिन, कैटेगरी या फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इनको दिया जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, जिनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क जो है वो ह्यूमन काइंड को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया है। ये किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है दोस्तों। जो सबसे पहला अवार्ड दिया गया था 1901 में दिया गया था, जेन हेनरी डुनेंट को दिया गया था। इंटरनेशनली रेड क्रॉस जो मूवमेंट उनके द्वारा स्थापित किया गया था, प्लस जो जेनेवा कन्वेंशन, उसके लिए सबसे पहला जो पीस प्राइज है ना, पीस के फील्ड में दिया गया था नोबेल प्राइज 1901 में उन्हें दिया गया था, जो कि अगेन वो स्विस थे यहाँ पे, है ना। इंडिया की ओर से अगर जो हम बात करें, जो सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जिनका कह लीजिए कि शांति निकेतन आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया जा चुका है। उन्हें दिया गया था गीतांजलि के लिए पीस के फील्ड में। और वो न केवल इंडिया के बल्कि एशिया से यहाँ पे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर जो हम लेटेस्ट बात करें इस पर्टिकुलर 2023 के लिए जिन्हें दिया जाना है इन पांचों फील्ड में, उसमें कोई इंडियन यहाँ पे नहीं है, जो कि कह लीजिए कि एक तरीके का है ना, वो हमारे इंडियन के लिए ये थोड़ा सा जरूर रहेगा यहाँ पे। लास्ट टाइम जो दिया गया था वो 2019 में दिया गया था अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के फील्ड में दोस्तों, 2019 को यहाँ पे। लेकिन हम बात करने वाले इस साल का। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, साइकोलॉजी या फिर मेडिसिन के फील्ड में, आप इसको बायोलॉजी भी बुला सकते हो, लिटरेचर के फील्ड में और पीस के फील्ड में। लेकिन जो पहला दिया गया था वो पीस के फील्ड में दिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे अगर जो क्लियर हो गया होगा, कब से शुरुआत किया गया है तो 1901 में किया गया है। जिनके याद में ये दिया जाता है वो एक केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही यहाँ पे, बहुत बड़े उद्योगपति तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वो फेमस थे पूरी दुनिया में, वो अपने इन्वेंशन के लिए थे। और जो सबसे बड़ा उनका इन्वेंशन रहा 355 में से, वो डायनामाइट था यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो कह लीजिए कि 1895 में अपना इच्छा जाहिर करते हैं कि मेरा जितना भी एसेट है ना, हम कह लीजिए कि अपने जाने के बाद जो भी हम यहाँ पे कह लीजिए कि लेगेसी छोड़ के जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमारा एसेट रहेगा उसका यूज एक सार्थक काम के लिए हुआ जाए यहाँ पे। तो कह लीजिए कि
इन सारे का यूज इसी के लिए अब यहाँ पे किया जाता है। एक फाउंडेशन बिल्ड किया गया नोबेल फाउंडेशन, इनके ही मेमोरी में, है ना, अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में। और इसके बाद से ये हर एक साल कह लीजिए कि ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इसका सेरेमनी, और ये दिया जाता है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक कंट्रीब्यूशन किनको दिया जाता है, तो दैट हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड इन द एरिया ऑफ फिजिक्स के फील्ड में किन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क किया है, जो कि करेंट टाइम का जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने में मदद पहुंचाएगा यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कह लीजिए कि, है ना। एक इसके लिए केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस के फील्ड में यहाँ पे किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। टोटल 5 फील्ड आपने देखा था, है ना, उसमें से एक फील्ड केवल जो पीस प्राइज है वो स्वीडन के द्वारा नहीं दिया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द 4 जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, है ना, साइकोलॉजी और मेडिसिन तो एक ही हो गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स ये कह लीजिए कि स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, और जो पीस वाला प्राइज है वो प्रेजेंट किया जाता है नॉर्वे के द्वारा यहाँ पे, है ना। तो 2 कंट्री मिलकर इसको प्रेजेंट करते हैं। तो आपने ये देख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे क्राइटेरिया समझ लीजिएगा आप यहाँ पे, जिन्हें दिया जा रहा है 2023 का नोबेल प्राइज, उनका जो कह लीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है उसको रिकॉग्नाइज 2023 में नहीं किया गया था, बल्कि 2022 में किया गया था। यानी कि थ्रू आउट द 2022 2022 में जिन भी 5 लोगों द्वारा, 5 लोगों ने, किसी फील्ड में एक से ज़्यादा व्यक्ति को मिलता है ना, ज्वाइंटली मिलता है, वो भी हम देखेंगे। तो पिछले साल में, है ना, जिन व्यक्तियों द्वारा इनके भी कह लीजिए कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें भी रहा है, फील्ड जिसमें भी रहा है, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क उन्होंने किया है, तो उसको अगले साल यहाँ पे दिया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे होता है कि बहुत बड़े यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे 3000 से ज़्यादा इंडिविजुअल को एक कह लीजिए कि फॉर्म भेजा जाता है यहाँ पे दोस्तों, है ना। उसको फिर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एनिमसली रखा जाता है ना, इसको पब्लिक में नहीं लाया जाता है। 3000 में से फिर 300 को ये सेलेक्ट किया जाता है, उनको ये बिना बताए कि आपको नोबेल प्राइज़ के लिए कंसिडर किया जा रहा है वगैरह, इस तरीके से यहाँ पे। और फाइनली फिर यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि इसका जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो सेरेमनी हेल्ड होने वाला है, वो 10 दिसंबर को होने वाला है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का डेथ जो हुआ था वो 10 दिसंबर को ही हुआ था, है ना। एक कह लीजिए कि हेमरेज की वजह से इनका डेथ हो जाता है दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा, केवल एक प्राइज को छोड़कर, जो कि पीस प्राइज है, जो कि नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अब इसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो जो कह लीजिए कि एक पीस को छोड़कर बाकी सब जो है उसको, या फिर उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वाला जो फील्ड है वो किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो साइकोलॉजी या फिर जिसको मेडिसिन कह लीजिए, उसको किया जाता है नोबेल असेंबली एट द कार्लोनिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। और वो जो कह लीजिए कि एक लिटरेचर वाला फील्ड है उसको स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किया जाता है, और जो पीस वाला है वो नॉर्वेजियन नोबेल कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसके तहत 11 मिलियन SEK, है ना, जो कि कह लीजिए कि स्वीडिश का यहाँ पे करेंसी है, जिसका टोटल वर्थ अगर जो हम US डॉलर में काउंट करें तो करीब करीब 1.5 मिलियन डॉलर का जो मॉनेटरी है वो दिया जाता है। इसके साथ साथ एक कह लीजिए कि डिप्लोमा और एक 24 कैरेट ग्रीन गोल्ड प्लेट यहाँ पे मेडल के रूप में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, अभी तक, है ना। और जिन्हें दिया जाता है, जो यहाँ पे रेसिपेंट होते हैं, जिनके पास ये जाता है, उनको लॉरिएट कहा जाता है। तो जिन्हें भी दिया जाएगा वो आज के बाद यहाँ पे क्या कहलाने लगेंगे, यानी 10 दिसंबर के बाद नोबेल लॉरिएट यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरकार, है ना, इन्हें इस वर्ष कौन सा अवार्ड यहाँ पे जाएगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो SEK है ना, वो है इक्रूना करके, है ना, कि स्वीडिश इक्रूना एक करेंसी का नाम है ना, जिस टोटल कितना दिया जाएगा, तो 11 मिलियन SEK स्टैंड्स फॉर स्वीडिश इक्रूना, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लिए, यहाँ पे इसका ये करेंसी है जिसको हम US डॉलर में कन्वर्ट कर दिए, 1.5 मिलियन डॉलर वर्थ का यहाँ पे ये दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो 5 क्राइटेरिया है, इसमें सबसे पहले फिजिक्स था, लेकिन हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज से, क्योंकि ये जिन्हें दिया जाने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुका है, 10 दिसंबर को सेरेमनी हेल्ड में इन्हें दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि जिन्हें दिया जाना है वो अभी भी ईरान के एक जेल में बंद है। इनका जो एफर्ट रहा है, जो इनका कोशिश रहा है, इसके लिए इनका जो पर्सनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हें पे करना पड़ा है। बात करें यहाँ पे तो ईरान के अंदर जो विमेन का कंडीशन है, उनके ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया यहाँ पे। और इसके एवज में इनके ऊपर कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं, कई बार तो इन्हें अरेस्ट किया गया है।
उसके साथ साथ यहाँ पे इन्हें 31 वर्षों के लिए जेल में भी यहाँ पे ये बंद है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इनका चेहरा देख सकते हैं यहाँ पे, इनका नाम क्या है, तो नरगिस मोहम्मदी करके नाम है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। द नोबेल पीस प्राइज 2023 वाज अवार्डेड टू नरगिस मोहम्मदी फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान। ईरान में अब जो थियोक्रेटिक जो कह लीजिए कि पूरा अथॉरिटी है, जो रेजिमी है, वो किस तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एट्रोसाइट करता है, यहाँ पे अथॉरिटेरियन रेजिमी पूरा बन चुका है। वुमेन के ऑपरेशन के लिए 1972 से ही चलता रहा, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया, प्लस साथ में इन्होंने प्रमोट किया ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल, है ना। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई यहाँ पे, और होना भी चाहिए। और इसी के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया कि इन्हें इस वर्ष का नोबेल पीस प्राइज है, इन्हें दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए, तो हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, आपने शुरू में ही देखा, जो पीस प्राइज होता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नहीं दिया जाता है ना, साइंस एकेडमी के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम नोबेल पीस प्राइज 2023 के लिए किन्हें देंगे, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक तरीके का स्क्रूटनी का काम होता है, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है देने के लिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी चूज कर लिया जाएगा, क्योंकि जो नोबेल प्राइज है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। for fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human right and freedom for all, है ना। तो कह लीजिए कि ईरान में जिस तरीके का ऑपरेशन किया जा रहा है, विमेन के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, और साथ में ह्यूमन राइट और फ्रीडम पूरी दुनिया के लिए हर एक लोगों को मिले, इन्होंने प्रमोट भी किया। इसके लिए आप देख सकते हैं इनका जो स्ट्रगल रहा है, इसमें इनका पर्सनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा करा है। आप देख सकते हैं इनको 13 बार से ज़्यादा ये जो अथॉरिटेरियन है ना, जो रेजिम है यहाँ का, जो कह लीजिए पॉलिटिकल पावर जो है, इन्हें 13 बार अरेस्ट किया है ये नोबेल काम के लिए। इसमें से 5 बार तो इनको कन्विक्ट भी किया गया। आप देख सकते हैं इनको 31 साल के लिए टोटल जेल में यहाँ पे डाला गया। 154 से ज़्यादा इनको लाइसेंस झेलने पड़े, है ना। और अभी के वक्त जब इन्हें दिया जाने वाला है, या जिस वक्त इनका अनाउंसमेंट चल रहा था, यहाँ पे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी अनाउंस कर रही थी कि इन्हें दिया जाएगा यहाँ पे, उस वक्त अभी ये जेल में ही है। इनका जो मोटो रहा था दोस्तों, वो रहा था वुमेन लाइफ फ्रीडम। यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन चल रहा है, किसके अगेंस्ट, तो वुमेन के अगेंस्ट। इसके लिए इन्हें फाइट करना, इसीलिए वुमेन रखा गया, है ना। लाइफ इसलिए रखा गया क्योंकि, है ना, राइट टू लिव फुल एंड डिग्निफाइड लाइफ, हर एक को जीने का अधिकार होना चाहिए, वुमेन को क्यों नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लाइफ रखा था इन्होंने मोटो। और जो फ्रीडम रखा था वो इसीलिए कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, और जो राइट ऑफ इंडिपेंडेंस इसको दबाया जा रहा है, इसको फिर से ईजाद करना चाहिए। इन्होंने अपनी लाइफ का शुरुआत एज अ फिजिक्स स्टूडेंट के रूप में किया था 1990 के टाइम में यहाँ पे, है ना, देख सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद यहाँ पे एक, है ना, इन्होंने एडवोकेट करना शुरू किया, इक्वालिटी एंड वुमेन राइट के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह अपना इन्होंने काम शुरुआत किया। जैसे ही इन्होंने अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया, उसके बाद कह लीजिए कि एक इंजीनियर के रूप में एक कॉलम, है ना, न्यूज़पेपर में लिखती थी यहाँ पे, जो कि एक रिफॉर्म माइंडेड न्यूज़पेपर था। और फाइनली 2003 में सी बिकेम इन्वॉल्व विद द डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर इन तेहरान। ईरान का राजधानी जो तेहरान है ना, उसमें डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर में कह लीजिए कि जाके जुड़ जाती है, और तब से ये महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे ये आवाज़ उठाती रही है। अब ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिला था दोस्तों, वो 2022 के सितंबर में ईरान में एक मेजर इंसिडेंट हुआ था, जब एक कुर्दिश यंग वुमेन, जिनका नाम यहाँ पे महसा जिना अमीनी था, उनको कह लीजिए कि मार दिया जाता है। और किस वक्त मार दिया जाता है, जब वो ऑलरेडी एक ईरानियन मोरालिटी पुलिस, ईरान के अंदर एक मोरालिटी पुलिस काम करता है, जो कि केवल शक के आधार पे आपको कह लीजिए कि कस्टडी में ले सकता है, उसको एक मोरालिटी पुलिस कहा जाता है। उनके कस्टडी में ये थी यहाँ पे, है ना। इस औरत के ऊपर इनको शक होता है कि कुछ गलत एक्टिविटी करने वाली यहाँ पे, ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे दोस्तों, लेकिन फिर भी इनको कस्टडी में लिया जाता है, और ये ईरानियन मोरालिटी पुलिस के कस्टडी में रहती है। और इस बीच इनके ऊपर कोई फायर कर देता है और इनका डेथ हो जाता है। इसको लेकर कह लीजिए कि अस्पाक आउटरेज यहाँ पे पूरे ईरान में देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं, हर किलिंग ट्रिगर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट ईरान थियोरेटिक रेजिमे सिंस इट केम टू पावर 1979 में, जब से ये कह लीजिए कि थियोक्रेटिक रेजिमे स्थापित हुई है ईरान के अंदर, उस वक्त के बाद से जो 2022 वाला इंसिडेंट हुआ था, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला था। जो स्लोगन था वो वुमेन लाइफ फ्रीडम का था। इसमें आप देख सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, लाखों की संख्या में जो ईरानियन थे इस पीसफुल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। और जो ये अथॉरिटी है, इनका जो ब्रुटैलिटी और ऑपरेशन विमेन के खिलाफ यहाँ पे चल रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं यहाँ पे। और जो सरकार यहाँ पे है, जो ये रेजिमे है, जो ये अथॉरिटेरियन रेजिमे जो है, ये कह लीजिए कि प्रोटेस्टर के ऊपर काफ़ी कह लीजिए कि हार्ड
क्रैकडाउन करता है। इसमें 500 से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटर को मार दिया जाता है। 1000 वर इंजर्ड, इसमें हजारों कह लीजिए कि घायल होते हैं, इंक्लूडिंग मेनी हु वर ब्लाइंडेड बाय रबर बुलेट फायर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे अंधे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है ना, और इनको इसी तरीके के रेजिमे कस्टडी में, मोरालिटी रेजिमे कस्टडी में डाल दिया जाता है। उसके बाद से जो नरगिस मोहम्मदी का जो कह लीजिए कि यहाँ पे वर्क था, इनका जो डेडिकेशन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इनका जो मोटो था विमेन लाइफ फ्रीडम, ये साथ साथ में है ना एक एक्सप्रेस करने का तरीका बना। तो कह लीजिए कि काफ़ी है ना ईरान के अंदर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका जो प्रेरणा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक यहाँ पे रह रहा है। देख सकते हैं जान जिंदगी आज़ादी करके इनका जो इस तरीके से यहाँ पे रहा था दोस्तों। तो इसीलिए इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क के लिए है ना इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया दुनिया के टाइम पे यहाँ पे कि किस तरीके के वुमेन के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ना केवल ईरान में बल्कि यहाँ पे कह लीजिए कि अफगानिस्तान में या फिर और भी कंट्री में, सीरिया वगैरह में यहाँ पे। तो इन्होंने एक कह लीजिए कि चेहरा बन के सामने आए, इसलिए इन्हें अनाउंस किया गया है। और 10 दिसंबर को है ना इनके एवज में किन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन वो नाम इन्हीं का होगा, है ना। तो आपने देखा कि जो 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना का जो कह लीजिए मॉनेटरी वैल्यू है वो दिया जाता है। एक 24 कैरेट गोल्ड का जिसपे अल्फ्रेड नोबेल का चित्र बना होगा कॉइन के जैसा, वो एक दिया जाएगा, और साथ में एक डिप्लोमा जो एक सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। तो 3 चीज़ दिया जाता है। चलिए अब हम है ना पीस प्राइज देख लिया है ना किस के लिए दिया गया। अब यहाँ पे दूसरा फील्ड की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। आ जाते हैं हम है ना फिजिक्स प्राइज के अंदर, जो 2023 का है ना फिजिक्स के फील्ड में जिन्हें दिया जाना है उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके चलिए, तो इसमें जो यहाँ पे नाम सम्मिलित है, आपने पीस प्राइज देखा, एक इंडिविजुअल को जाना है इस साल, लेकिन फिजिक्स के फील्ड में इन 3 वैज्ञानिक को दिया जाएगा। पहला नाम यहाँ पे पियरे एगोस्टिनी, दूसरा नाम है फ्रैंक क्राउजर्स और तीसरा नाम है NAL ह्यूलियर, है ना NAL हुलियर। इनको दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 वाज अवार्डेड टू जॉइंटली, है ना इंडिविजुअली नहीं दिया जा रहा है, ये जॉइंटली दिया जाएगा। इसका मतलब जो भी कह लीजिए कि प्राइज का वर्थ है उसको 3 भागों में बांटा जाएगा, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये यहाँ पे लेंगे। इनको किस लिए दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसाइंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन द मैटर, कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पूरा वर्ल्ड है, जो कह लीजिए कि माइक्रो है ना जो पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे, उसको कैसे हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया है। इनका जो एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा एटोसेकेंड पल्सेस का लाइट क्रिएट करना जो कि अच्छे तरीके से हमें जो मैटर के अंदर डायनेमिक्स है कि एनर्जी ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, या जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम एक बेहतरीन तरीके से समझ सके यहाँ पे, है ना कह लीजिए यानी कि इलेक्ट्रॉन की दुनिया को समझने में काफ़ी मदद करेगा इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा। इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हुआ इनका काम का वो है ये एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। ये क्या होता है दोस्तों, एटोसेकेंड ये उतना ही टाइम का सबसे छोटा यूनिट है जितना आप फर्ज कर सकते हो कि जब से यूनिवर्स का बर्थ हुआ है ना, लगभग आप मान सकते हो कि 10 बिलियन ईयर्स, है ना, क्योंकि सन का 5 बिलियन लिया जाता है। तो अगर जो आप मानते हो कि यूनिवर्स का जो टोटल एज है वो 10 बिलियन ईयर्स है, इस 10 बिलियन ईयर्स में जितने सेकंड होते हैं उतने ही 1 सेकंड का आप हिस्सा कर दीजिए, वो कहलाता है एक एटो सेकंड। और इसका भी 10वां हिस्सा इतना छोटा पल्स लाइट का क्रिएट इन्होंने किया है अपने एक्सपेरिमेंट से, जो कि हमें मैटर के अंदर जो डायनेमिक्स है उसको समझने में यहाँ पे मदद करेगा। थोड़ा सा हम गहराई में उतरते हैं यहाँ पे इनके वर्क के ऊपर, आप देख सकते हैं है ना इन्होंने ह्यूमैनिटी को एक ऐसा टूल दिया है जिसके थ्रू हम जो इलेक्ट्रॉन का वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका क्या रहा था काम, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक तरीका जिसके थ्रू ये क्रिएट किया इन्होंने शॉर्ट पल्सेस एटो सेकेंड वाला लाइट दैट कैन बी पुश्ड यूज टू मेजर द रैपिड प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव और चेंज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किस रेट से मूव कर रहे हैं, है ना उनका जो कह लीजिए रोटेशन रिवोल्यूशन हो रहा है या फिर उनका जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है उसको हम आसानी तरीके से मेजर कर पाएंगे इस शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट का यूज करके, जो कि एटो सेकेंड यहाँ पे चलता है दोस्तों, है ना, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलता। जैसे कि आप एक मूवी देखते हो ना तो उसमें जो इमेज रहते हैं वो अस्टिल होते हैं और रुके हुए थे, लेकिन 24 फ्रेम एक साथ वहाँ पे रन किया जाता है, इसके कारण हमें वो चीज़ डायनेमिक लगने लगता है। तो कह लीजिए कि इतने एक मूवी को कह लीजिए कि एक आप पर्टिकुलर फ्रेम में देखना चाहते हो तो आपको है ना इस तरीके से नीचे डीप में जाना होगा। ठीक उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे काम किया है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है ना, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसके थ्रू हम
कह लीजिए कि बिल्कुल स्टिल तरीके से यहाँ पे हम जान सकते हैं। फास्ट मूविंग इवेंट फ्लो इनटू ईच अदर व्हेन परसीव्ड बाय ह्यूमन। आप क्या देखते हो कि कोई भी चीज है जो कि अगर जो फास्ट तरीके से मूव हो रहा है तो हमें वो चलता नजर आएगा। जस्ट लाइक अ फिल्म दैट कंसिस्ट ऑफ स्टिल इमेजेस इट परसीव ए कंटिन्यूअल मूवमेंट, है ना। जैसे कि मूवी में होता है वो 24 फ्रेम को एक साथ रन कर देते तो हमें वो कह लीजिए कि एक मूवमेंट सा दिखने लगता है, एक कंटिन्यूअल मूवमेंट देखने को मिलता है। इफ वी वांट टू इन्वेस्टिगेट रियली ब्रीफ इवेंट, हमें और ज़्यादा संक्षिप्त में जाना, और ज़्यादा डीप में जाना है, वी नीड अ स्पेशल टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस अकर इन अ फ्यू टेंथ ऑफ एन एटो सेकेंड। एक एटो सेकेंड जो कि कितना छोटा होता है यहाँ पे, इसके भी 10वें हिस्से में कोई ना कोई इवेंट अकर हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन के वर्ल्ड में। तो इसे हम कैसे जान पाए, इसके लिए जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, शॉर्ट जो पल्सेस क्रिएट किया लाइट का, वो हमें मदद करेगा। एंड एटो सेकेंड इज सो शॉर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, है ना, इसीलिए इन्हें यहाँ पे दिया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए कि गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए, जो आगे आने वर्ल्ड में कह लीजिए कि एक रहेगा आपका, है ना। आप कह लीजिए कि जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें एक कह लीजिए कि रिवोल्यूशनरी वर्क इन्होंने करके दिया है, तो इसके लिए ये प्राइज इन्हें जाता है इस साल का यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। फिजिक्स वाला हमने देख लिया, आपने पीस वाला देख लिया, अब देखते हैं हम केमिस्ट्री वाला, है ना। चलिए, तो केमिस्ट्री वाला यहाँ पे दोस्तों है, वो किन्हें जाता है आप देख सकते हैं। ये भी जॉइंटली यहाँ पे दिया गया, इसमें भी 1/3 का शेयर किया जाएगा। ये है मोंगी जी बावेंदी, लुइस ई ब्रश और एलेक्सी ई एकीमोव, है ना। 1/3 का शेयर यहाँ पे सबको जाएगा। इसको इनको किस लिए दिया गया है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, है ना। क्वांटम डॉट्स के डिस्कवरी के लिए इन तीनों को यहाँ पे ज्वाइंटली केमिस्ट्री के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा। आखिरकार क्वांटम डॉट होता क्या है, आप ये समझना चाहते हो। इसका यूज मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। प्लस जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर है या फिर जो आपके घर में एलईडी टीवी है, उसका जो स्क्रीन है वो जिस तरीके से इल्यूमिनेट होता है, जिस तरीके से वो लाइट ग्लो करता है ना, उसके पीछे इस क्वांटम डॉट का ही रोल होता है। इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया, है ना। आप देख सकते हैं द नोबेल प्राइज, आपने ये तो देखा ही है ना। दिस स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नाउ स्प्रेड देयर लाइट फ्रॉम टेलीविजन एंड एलईडी लैम्प एंड कैन ऑल्सो गाइड सर्जन व्हेन दे रिमूव ट्यूमर टिश्यू एमंग मेनी ऑफ अदर थिंग्स, है ना। तो कह लीजिए कि एक इनका इस चीज़ में तो रोल रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ में जो कह लीजिए कि यहाँ पे सर्जन है ना, वो जिस तरीके से ट्यूमर को निकालते हैं किसी पेशेंट में से, इस वक्त पेशेंट का जान भी चला जाता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इसको आसानी तरीके से यहाँ पे बिना किसी पेन का एफर्टलेसली ये काम किया जा सकता है। इस फील्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इनके द्वारा किया गया है ना। आप देख सकते हैं everyone who has studied chemistry learns that an element's property are governed by how many electron it has। ये आपने देखा यहाँ पे, है ना, कि किस एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना, वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा वगैरह, ये सब चीज़ डिटरमाइन किया जाता है कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है। हाउएवर व्हेन मैटर श्रिंक टू नैनो डायमेंशन क्वांटम फेनोमेना अराइज, जब यही मैटर सिकुड़ कर कह लीजिए कि नैनो डायमेंशन में चला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक क्वांटम फेनोमेना बोलते हैं। देर आर गवर्नड बाय द साइज ऑफ द मैटर, इस वक्त इसका साइज क्या है ये मैटर करने लगता है। द नोबेल लॉरिएट इन केमिस्ट्री 2023 हैव सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग पार्टिकल सो स्मॉल दैट देयर प्रॉपर्टी आर डिटरमाइंड बाय क्वांटम फिनोमेना। आप देखें यहाँ पे कि इन्होंने कह लीजिए कि इतना छोटा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने में इन्हें सफलता मिली है, जिसका जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन किया जाएगा क्वांटम फिनोमेना से, क्योंकि पार्टिकल काफी ज्यादा छोटा है। द पार्टिकल विच आर कॉल्ड क्वांटम डॉट आर नाउ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो कह लीजिए कि फील्ड है उसमें इस क्वांटम डॉट का बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी वर्क होने वाला है। क्वांटम डॉट है मेनी फैसिनेटिंग एंड अनयूजुअल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंटली दे हैव डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, है ना। जैसे जिसके साइज में डिफ्रेंसिएशन आते जाता है वैसे वैसे कलर भी चेंज होते रहते हैं। ये इनका कहना था यहाँ पे नोबेल कमेटी फॉर केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे तो आपने जाना ही यहाँ पे किसका कितना बड़ा कह लीजिए कि यहाँ पे ये आ सकता है, और जो पूरा मेडिसिन का फील्ड है उसमें भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। ऑल दो, है ना, आपको बता दें यहाँ पे कि जो प्राइज था वो किसमें था, केमिस्ट्री में, लेकिन दोनों का लिंक यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट माना जाएगा। यहाँ पे हम मेडिसिन के फील्ड में अलग से देखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे मेडिसिन वाला ही लेते हैं इस बार।
आप देख सकते हैं इस वर्ष 2023 का यहाँ पे दिया जाएगा, साइकोलॉजी कह लीजिए या फिर आप मेडिसिन कह लीजिए, ये 2 पर्सन को दिया गया, यानी कि जो प्राइज शेयर होगा वो 2 हिस्सों में बटेगा यहाँ पे। एक है कैटलिन कैरिको करके और जो दूसरा नाम है यहाँ पे ड्रू वीजमैन करके यहाँ पे, है ना, आप चेहरा देख सकते हैं। इन दोनों को ही यहाँ पे दिया जाना है। किसके लिए दिया जाना है? फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कह लीजिए कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। जिस तरीके से जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इतना ज़्यादा जो कह लीजिए कि यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को लेकर इतना बड़ा जो कह लीजिए कि पैंडेमिक फेस किया था, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, अनफोर्सीन इवेंट था। यहाँ पे बिल्कुल दुनिया होपलेस हो गई थी कि किस तरीके से इसे पार पाया जा सकता है। और वैक्सीन के लिए यहाँ पे काफ़ी होड़ मच गया था साइंटिस्टों के बीच में, कितना जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन को डेवलप कर ले ताकि हमारा जो मॉनेटरी कॉस्ट हो रहा है, जितना हमें जान माल की क्षति हो रही है या जो ह्यूमैनिटी लॉस हो रहा है, उसको कम से कम किया जा सके। तो कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे वैक्सीन तो बना लिया जाता है, लेकिन जिन दो लोगों का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है दोस्तों mRNA वैक्सीन बनाने में, वो यही दोनों लोगों का यहाँ पे, इन्हीं की कह लीजिए कि यहाँ पे समझता से, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसको डेवलप कर पाने में साइंटिस्ट सफलता हासिल कर पाए यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि एक पॉपुलर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो कोविड-19 का जो वैक्सीन डेवलप करने में इनका जो वर्क रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। इन्होंने ये समझने की कोशिश करी कि जो mRNA वैक्सीन है या फिर जो RNA टाइप का जो कह लीजिए कि यहाँ पे वायरस है, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, कैसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कह लीजिए कि यहाँ पे लूज कर देता है, उसके अगेंस्ट ही इन्होंने mRNA वैक्सीन को डेवलप किया। तो इसका जो कह लीजिए पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जाता है और इस वर्ल्ड को कह लीजिए कि इन्होंने एक तरीके से काफ़ी बड़े लेवल पे सेव किया और इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। जो कि कोविड-19 हम कह रहे थे कि ह्यूमन हेल्थ मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ा एक थ्रेट बनकर उभरा था दोस्तों। और इस बीच जो वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर रहा, इतने कम टाइम में हमने डेवलप कर लिया, तो वो जो क्रेडिट है इन दोनों वैज्ञानिकों को ही यहाँ पे जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे रहा था, है ना। आप देख सकते हैं कि वायरल वेक्टर जो है वो किस तरीके से हमें ये करके हमारा जो इम्यूनिटी है उसको कह लीजिए कि यहाँ पे कम कर देता है। यहाँ पे उसके अगेंस्ट जब हमें वैक्सीन लगाते हैं तो ये जो वायरल वेक्टर है यहाँ पे है या फिर जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसको वीक कर देता है। उसके बाद हमें जो प्रोटीन मिलता है उससे हम ठीक हो जाते हैं ना। तो इस तरीके का उन्होंने टेक्नोलॉजी ये डेवलप किया और एक काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग आइडिया है mRNA वैक्सीन बनाना। इसी के बेस्ट पे आप चाहे मोटोरोला कह लीजिए, ये जो कोवैक्सीन यहाँ पे सब डेवलप किया गया, इन्हीं के थीसिस पे ये किया गया दोस्तों यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलराइज रहा था, है ना। कोविड-19 का आप अगर जो इम्पैक्ट समझते हो कि कितना ज़्यादा वो डेवेस्टेटेड है, तो इनके द्वारा जो क्रिएट किया गया इनका इंपॉर्टेंस भी आप समझ पा रहे होंगे। और इसी के लिए इन्हें, है ना, कह लीजिए कि साइकोलॉजी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि मेडिसिन के फील्ड में यहाँ पे इन्हें दिया गया है। तो आपने ये जाना यहाँ पे। चलिए, है ना, अब देख लेते हैं यहाँ पे एक और जो बच रखा है, यहाँ पे दो और बच रखा है, एक लिटरेचर वाला और एक इकोनॉमिक्स वाला। चलिए यहाँ पे लिटरेचर के फील्ड में इस वर्ष जिन्हें दिया गया है उनका नाम यहाँ पे अनाउंस किया गया है एज अ जॉन ओलाव फॉजे, है ना। देख सकते हैं फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द इनसेबल, है ना, अनसेबल, जिसको कहा नहीं जा सकता है उसको भी एक आवाज़ देने की कोशिश की गई है जॉन ओलाव फॉशो का, इनका इनोवेटिव प्ले और प्रोज के द्वारा, है ना। प्ले में फेमस जो नाम है वो शेक्सपियर है। मॉडर्न वर्ल्ड में जिन्हें शेक्सपियर के रूप में कंसिडर किया जा रहा है वो यही है, जॉन ओलाव फोजे। इतने बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कह लीजिए कि जिस चीज़ को यहाँ पे बोला नहीं जा सकता, यहाँ पे आवाज़ नहीं दिया जा सकता, उसको इन्होंने एक अच्छे तरीके से स्पेशलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे डेवलप किया है। ओके, चलिए, है ना। इनका प्रेस रिलीज में आपने देखा यहाँ पे नॉर्वेजियन ऑथर ऑफ जॉन फोशे, इनको यहाँ पे दिया गया है इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल, है ना। को वॉइस नहीं मिलता है उसको लिटरेचर के फील्ड से इन्होंने वॉइस दिया है, तो इसके लिए इन्हें दिया गया है। चलिए यहाँ पे एक लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे वो आता है इकोनॉमिक्स साइंस में और इसी फील्ड में इंडिया की ओर से जो लास्ट प्राइज गया था वो अभिजीत बैनर्जी को गया था 2019 में दोस्तों यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे इकोनॉमिक्स
के फील्ड में 2023 का जो प्राइज है वो कह लीजिए कि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है कि किन्हें दिया जाएगा, लेकिन जिस जिस फील्ड में किया गया उनका जो कह लीजिए कि रिवोल्यूशनरी वर्क यहाँ पे रहा है, इसको आपने बेहतरीन ढंग से समझ लिया यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ पे बात रही थी कि कितना दिया जाता है, ये सब भी आपने देख लिया था। किनके यादों में दिया जाता है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल के यादों में दिया जाता है, जिनका बहुत बड़ा जो एक इन्वेंशन रहा था वो रहा था आपका चाइना माइट रहा था दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये कह लीजिए कि इनका पूरा का पूरा जो इच्छा है ना वो तब चेंज हो जाता है जब इनका एक भाई थे उनका यहाँ पे डेथ हो जाता है, और एक जो फ्रेंच न्यूज़पेपर है इनके ऑब्यूचुअरी में यहाँ पे वो टाइटल लिख देता है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। इसके बाद इनका पूरा कह लीजिए कि जो सोचने का यहाँ पे ये था पूरी तरह से बदल जाता है, और फिर वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं अपनी इच्छा से यहाँ पे कि जो भी हमने एसेट डेवलप किया है अपने थ्रू आउट लाइफ टाइम में, चाहे वो इनके इंडस्ट्री के द्वारा जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए गए उससे, या फिर इन्होंने जो भी इन्वेंशन वगैरह किए उससे, जो भी इनको एसेट या प्राइज मिला है उनसे एक तरीके का अवार्ड फंक्शन सिस्टम, एक कह लीजिए कि फाउंडेशन डेवलप करेंगे नोबेल फाउंडेशन करके, जो कि कह लीजिए कि अलग अलग फील्ड में यहाँ पे ये जो टोटल मेजर जो 5 फील्ड है इसके अंदर जो भी व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क परफॉर्मेंस करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। और वो जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो कह लीजिए कि यहाँ पे ह्यूमन काइंड को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करना चाहिए यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे हो, तो इसके लिए दिया गया। तो आपको कैसा लगा नोबेल प्राइज का हिस्ट्री जानकर, और जो करेंट किन्हें दिया जाना है उनका क्या वर्क रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन काइंड के ऊपर, उसको जानकर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।